अवसरों और विकल्पों से भरी इस दुनिया में खुद को जानना एक सुपर पावर होने जैसा है। कल्पना कीजिए कि आप एक सुपर हीरो हैं, लेकिन आपकी शक्ति उड़ने या आंखों से लेजर शूट करने के बजाय आत्म जागरूकता है। आप सोच रहे होंगे कि आत्म जागरूकता क्या है? आत्म जागरूकता का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को समझना और पहचानना। यह जानना कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। इस शक्ति के साथ आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं, अपनी कमजोरियों पर काम कर सकते हैं और अपनी ताकतों का पूरा उपयोग कर सकते हैं। यह एक विशेष दर्पण की तरह है जो आपको अपनी शक्तियों, मूल्यों और रुचियों को समझने की शक्ति देता है। आप सोच रहे होंगे कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ताकत के बारे में बात करते हैं। कल्पना करें कि आप एक पहेली हैं और प्रत्येक टुकड़ा किसी ऐसी चीज का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें आप अच्छे हैं। कुछ टुकड़े बड़े हो सकते हैं, जैसे गणित और ड्राइंग में अच्छा होना, जबकि कुछ छोटे हो सकते हैं, जैसे एक अच्छा श्रोता होना या व्यवस्थित होना। इन टुकड़ों को पहचानना और जोड़ना आपको अपनी पूरी तस्वीर दिखाता है, आपके अद्वितीय कौशल और क्षमताओं का समग्र अवलोकन करता है। जब आप अपनी ताकत जानते हैं, तो आप उनका उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। यह एक गुप्त हथियार की तरह है जो आपको चुनौतियों से निपटने और आपके द्वारा चुने गए मार्ग पर उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करता है। नमस्कार दोस्तों, पेज प्लस में आपका स्वागत है। आज हम केटीसी केली द्वारा लिखी गई करियर करेज बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं। अपनी खूबियों को जानने के लिए आप कई तरह की गतिविधियां आजमा सकते हैं और इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि कौन आपको खुश करता है और कौन आपको अच्छा बनाता है। हो सकता है कि आपको फुटबॉल खेलना पसंद हो और आप पाते हो कि आप एक बेहतरीन टीम प्लेयर हैं, या हो सकता है कि आपको कहानियां लिखने में मजा आता हो और आप जानते हो कि आपके पास शब्दों के साथ एक विशेष तरीका है। इन गतिविधियों के माध्यम से आप अपने जुनून और क्षमताओं को पहचान सकते हैं, जो आपको अपने करियर के लिए सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। नई चीजों को आजमाने और अपने अनुभवों के बारे में सोचने से आप अपनी खूबियों को पहचान सकते हैं और उनका इस्तेमाल करके एक सफल करियर बना सकते हैं। चलिए मूल्यों के बारे में बात करते हैं। मूल्य एक कंपास की तरह होते हैं जो आपको जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। ये वो चीजें हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जैसे ईमानदारी, दयालुता या रचनात्मकता। जब आपका करियर आपके मूल्यों के साथ जुड़ता है, तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पूर्ण और प्रेरित महसूस करते हैं। अपने मूल्यों की पहचान करने के लिए आप खुद से ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है, या मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। आइए हितों के बारे में बात करें। आप उस समय के बारे में भी सोच सकते हैं जब आपको सबसे ज्यादा खुशी और संतुष्टि महसूस हुई थी और उन पलों में क्या मूल्यवान था। अपने मूल्यों को समझकर आप ऐसे विकल्प चुन सकते हैं जो आपको आपके मूल स्वरूप के अनुसार करियर की ओर ले जाए। रुचियां वे चीजें हैं जो आपकी जिज्ञासा और जुनून को जगाती हैं। ये ऐसी गतिविधियां हैं जिन्हें आप बिना बोर हुए घंटों कर सकते हैं। जब आपका करियर आपकी रुचियों से जुड़ता है, तो यह काम जैसा नहीं लगता, यह एक खेल जैसा लगता है। अपनी रुचियों को पहचानने के लिए आप नए शौक आजमा सकते हैं, विभिन्न विषयों पर किताबें पढ़ सकते हैं या विभिन्न व्यवसायों के लोगों से बात कर सकते हैं और उनके अनुभवों के बारे में जान सकते हैं। इस बात पर ध्यान दें कि आपको क्या उत्साहित करता है और आप स्वाभाविक रूप से किस ओर आकर्षित होते हैं। अपनी रुचियों का उपयोग करके आप एक ऐसा करियर बना सकते हैं जो आपको खुशी और संतुष्टि दे। अब जब हमने करियर विकास में आत्म जागरूकता के महत्व के बारे में बात की है, तो आइए कुछ अभ्यासों और उपकरणों के बारे में जानें जो आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। एक व्यायाम जिसे आप आजमा सकते हैं, उसे स्ट्रेंथ फाइंडर कहा जाता है। उन गतिविधियों की एक सूची बनाएं जिन्हें आप पसंद करते हैं और जिनमें आप अच्छे हैं। फिर
अपने दोस्तों और परिवार को सूची में शामिल होने के लिए कहें। गतिविधियों के बीच पैटर्न और थीम देखें। यह संभवतः आपकी ताकत है। एक बार जब आप अपनी ताकत को पहचान लेते हैं तो सोचें कि आप इसे अपने करियर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और उपकरण जिसका आप उपयोग कर सकते हैं उसे वैल्यू असेसमेंट कहा जाता है। यह उपकरण आपको मूल्यों की एक सूची को रैंक करने के लिए कहकर आपके मूल मूल्यों को पहचानने में मदद करता है। एक बार जब आप मूल्यांकन पूरा कर लेते हैं तो अपने शीर्ष मूल्यों के बारे में सोचें और सोचें कि वे आपके करियर के लक्ष्यों के साथ कैसे संरेखित होते हैं। आप रुचि सूची आजमा सकते हैं। यह उपकरण आपकी पसंद और नापसंद के बारे में आपसे सवाल पूछकर आपकी रुचियों को पहचानने में मदद करता है। एक बार जब आप सूची पूरी कर लेते हैं तो अपने परिणामों की समीक्षा करें और सोचें कि आप अपनी रुचियों को अपने करियर पथ में कैसे शामिल कर सकते हैं। आत्म जागरूकता एक खजाने के नक्शे की तरह है जो आपको एक पूर्ण और सफल करियर की ओर ले जाती है। अपनी ताकत, मूल्यों और रुचियों को समझकर आप एक सूचित विकल्प चुन सकते हैं जो आपको उस पथ पर ले जाता है जिस पर आपने पहले कभी नहीं चला है। यह आपके करियर की यात्रा में आपका सबसे अच्छा निवेश हो सकता है। आत्म जागरूकता एक खजाने के नक्शे की तरह है जो आपको एक पूर्ण और सफल करियर की ओर ले जाती है। अपनी ताकत, मूल्यों और रुचियों को समझकर आप एक सूचित विकल्प चुन सकते हैं जो आपको उस पथ पर ले जाता है जिस पर आपने पहले कभी नहीं चला है। यह आपके करियर की यात्रा में आपका सबसे अच्छा निवेश हो सकता है। परिवर्तन को नेविगेट करना पेड़ों के माध्यम से बहने वाली हवा के झोंके की तरह है, कभी धीमी, कभी तेज, लेकिन हमेशा चलती रहती है। जिस तरह से मौसम सर्दियों से वसंत में बदलता है, उसी तरह हमारा करियर भी बदलता है। लेकिन हम इन बदलावों को प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित करते हैं? हम इसके साथ आने वाली अनिश्चितता और भय को कैसे प्रबंधित करते हैं? आइए इन सवालों के बारे में जानें और अपने करियर में बदलाव लाने की रणनीतियां खोजें। बदलाव कई तरह से आ सकता है। नई नौकरी, पदोन्नति, करियर में बदलाव या अप्रत्याशित छंटनी। चाहे वह किसी भी तरह का बदलाव हो, यह अक्सर अपने साथ अनिश्चितता और डर लेकर आता है। हम इस बात को लेकर चिंतित हो सकते हैं कि क्या हम सही निर्णय ले रहे हैं या हम अपनी नई भूमिका में सफल हो पाएंगे या नहीं। लेकिन डर को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय हम विकास और आत्म खोज के अवसर के रूप में बदलाव को अपनाने का विकल्प चुन सकते हैं। करियर में बदलाव पर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ने के लिए बदलाव मूल्यवान अंतर्दृष्टि और रणनीतियां प्रदान करता है। इसके द्वारा बनाए गए प्रमुख सिद्धांतों में से एक असुविधा को स्वीकार करने का महत्व है। बदलाव असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन अक्सर असुविधा के उन क्षणों में हम सबसे अधिक विकास का अनुभव करते हैं। असुविधा को स्वीकार करके और अज्ञात को स्वीकार करके हम खुद को नई संभावनाओं और अवसरों के लिए खोल सकते हैं। करियर परिवर्तन प्रबंधन के लिए एक और रणनीति यह है कि हम उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। कई बार हम करियर में बदलाव से जुड़ी सभी अनिश्चितताओं से अभिभूत महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम जो नियंत्रित नहीं कर सकते उसमें फंसने के बजाय हम उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। हमारी मानसिकता, हमारा काम और हमारा रवैया। अपने लक्ष्यों के लिए सक्रिय कदम उठाकर और जो हम नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने करियर को अधिक प्रभावी ढंग से बदल सकते हैं। इसके अलावा बदलाव के लिए समय का समर्थन मांगना महत्वपूर्ण है। चाहे वह दोस्तों, परिवार, सलाहकारों या सहकर्मियों से हो, एक सहायता प्रणाली बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आप पर विश्वास करते हैं और जो रास्ते में मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दे सकते हैं। याद रखें, आपको यह यात्रा अकेले नहीं करनी है। बदलाव के दौरान अनिश्चितता और भय प्रबंधन के लिए सबसे शक्तिशाली रणनीतियों में से एक लचीलापन विकसित करना है। लचीला होने, असफलताओं पर काबू पाने और नई परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता एक रबर बैंड की तरह है। चाहे आप इसे कितना भी खींच लें, यह हमेशा वापस उछलता है।
लचीलापन विकसित करने के लिए विकास की मानसिकता विकसित करना, आत्म देखभाल का अभ्यास करना और एक मजबूत समर्थन नेटवर्क बनाना सभी इसका हिस्सा हैं। अपनी तन्यकता की मांसपेशियों को मजबूत करके हम आत्मविश्वास और शालीनता के साथ करियर में बदलाव ला सकते हैं। बदलाव जीवन का एक स्वाभाविक और अपरिहार्य हिस्सा है, खासकर जब बात हमारे करियर की हो। बदलाव से डरने के बजाय हम इसे विकास और आत्म खोज के अवसर के रूप में स्वीकार करना चुन सकते हैं। असुविधा के आगे झुककर हम वह कर सकते हैं जो हम नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो पेज प्लाइज को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस पर ध्यान केंद्रित करके, समर्थन मांगकर और तन्यकता विकसित करके हम करियर में बदलाव को प्रभावी ढंग से नेविगेट कर सकते हैं और पहले से कहीं अधिक मजबूत बन सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपने करियर में बदलाव का सामना करते हुए पाएं, तो यात्रा को स्वीकार करना और अनुकूलन करने और आगे बढ़ने की अपनी क्षमता पर भरोसा करना याद रखें। बड़े सपने देखना, करियर के लक्ष्य निर्धारित करना और जानबूझकर कार्रवाई करना। आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि आप अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए जानबूझकर कार्रवाई कर रहे हैं? आइए इन सवालों के जवाब जानें और करियर की सफलता के रहस्यों के बारे में जानें। कैरियर के लक्ष्यों को स्पष्ट करने और भविष्य के लिए दृष्टिकोण बनाने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और रणनीतियां प्रदान करता है। इसके द्वारा जोर दिए जाने वाले प्रमुख सिद्धांतों में से एक आत्म प्रतिबिंब का महत्व है। सार्थक कैरियर लक्ष्य निर्धारित करने से पहले आपको अपने मूल्यों, रुचियों और शक्तियों के बारे में सोचने के लिए समय निकालना हो। आपके लिए सबसे ज्यादा कौन सी चीजें मायने रखती हैं? आप किसके बारे में भावुक हैं? आप किसमें अच्छे हैं? इन सवालों के जवाब देकर आप अपने करियर में क्या हासिल करना चाहते हैं, इस बारे में स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने मूल्यों, रुचियों और ताकत को स्पष्ट कर लेते हैं, तो अगला कदम स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करना होता है। स्मार्ट का मतलब है विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध। बेहतर नौकरी पाने या ज्यादा पैसे कमाने जैसे अस्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के बजाय अपने लक्ष्यों को यथासंभव संभव और कार्यान्वयन योग्य बनाने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, यह कहने के बजाय कि आप बेहतर नौकरी पाना चाहते हैं, आप अगले 2 वर्षों में पदोन्नति निर्धारित कर सकते हैं। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करके आप सफलता के लिए एक रोड मैप बना सकते हैं और अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करने के अलावा अपने पेशेवर भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण बनाना भी महत्वपूर्ण है। आपकी दृष्टि एक मार्गदर्शक तारे की तरह है, जो चुनौतियों और बाधाओं का सामना करने में भी आपको केंद्रित और प्रेरित रहने में मदद करती है। यह कल्पना करने के लिए कुछ समय निकालें कि आपका आदर्श करियर कैसा होगा। आप खुद को 5 या 10 साल में कहां देखते हैं? आप किस तरह का काम करना चाहते हैं? आप क्या प्रभाव डालना चाहते हैं? अपने पेशेवर भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टि बनाकर आप अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित और प्रतिबद्ध रह सकते हैं। एक बार जब आप अपने करियर के लक्ष्यों को स्पष्ट कर लेते हैं और भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण तैयार कर लेते हैं, तो अगला कदम उन्हें प्राप्त करने के लिए जानबूझकर कार्रवाई करना है। इसमें अपने लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करना और हर दिन उनके लिए निरंतर कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। यह पहाड़ चढ़ने जैसा है। हो सकता है कि आप रातों रात शिखर पर न पहुंच पाएं, लेकिन आप एक बार में एक कदम उठाकर अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अपने करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सोच समझकर कदम उठाने के लिए एक रणनीतिक करियर विकास योजना बनानी होगी। यह पहाड़ चढ़ने जैसा है। हो सकता है कि आप रातों रात शिखर पर न पहुंच पाएं, लेकिन आप एक बार में एक कदम उठाकर अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अपने करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सोच समझकर कदम उठाने के लिए एक रणनीतिक करियर विकास योजना बनानी होगी। यह योजना इसमें कार्यस्थल में नए प्रोजेक्ट लेना, आगे की शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करना,
या अधिक अनुभवी पेशेवरों से मार्गदर्शन प्राप्त करना शामिल हो सकता है। अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में लगातार निवेश करके आप अपने कौशल और ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं और अपने चुने हुए क्षेत्र में सफलता के लिए खुद को स्थापित कर सकते हैं। अपने करियर के लक्ष्यों को स्पष्ट करना और अपने पेशेवर भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण बनाना एक गगनचुंबी इमारत बनाने जैसा है। इसके लिए आपको सावधानीपूर्वक योजना, दृष्टि और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। अपने मूल्यों, रुचियों और शक्तियों के बारे में सोचकर स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करके और उन्हें प्राप्त करने लिए जानबूझकर कार्रवाई करके आप एक ऐसा करियर बना सकते हैं जो आपको खुशी, संतुष्टि और सफलता प्रदान करेगा। इसलिए बड़े सपने देखने के लिए साहसी बने और अपने करियर की आकांक्षाओं को वास्तविकता बनाने के लिए साहसिक कदम उठाएं। एक डाइविंग बोर्ड के किनारे पर खड़े होने की कल्पना करें जो नीचे की गहराई में गोता लगाने के लिए तैयार है। उस गोते की तरह अपने करियर की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाना एक ही समय में रोमांचक और डरावना हो सकता है। लेकिन क्या होगा अगर डर और असुरक्षा आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रही है? आप अपने करियर में सफल होने और अपनी सीमित मान्यताओं पर नियंत्रण पाने के लिए अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं? आइए इन सवालों के जवाब जानें और अपने डर और असुरक्षा पर नियंत्रण पाने की तकनीकें जानें। लेखक आम डर और असुरक्षा पर प्रकाश डालते हैं जो लोगों को उनके करियर में पीछे खींच सकते हैं। वे जिस सबसे आम डर को संबोधित करते हैं वह है असफलता का डर। हम में से कई लोग चिंता करते हैं कि अगर हम कुछ नया करने या जोखिम लेने की कोशिश करते हैं तो हम असफल हो सकते हैं और शर्मिंदगी या निराशा का सामना कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि लेखक हमें याद दिलाते हैं, असफलता सड़क का अंत नहीं है, यह सीखने और बढ़ने का अवसर है। असफलता को सफलता की सीढ़ी के रूप में फिर से परिभाषित करके हम उस डर पर नियंत्रण पा सकते हैं जो हमें पीछे खींचता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साहसिक कदम उठा सकते हैं। एक और आम डर अस्वीकृति का डर है। चाहे वह किसी नई नौकरी के लिए आवेदन करना हो, पदोन्नति के लिए पूछना हो या अपने बॉस के सामने कोई विचार प्रस्तुत करना हो, अस्वीकृति का डर हमें पंगु बना सकता है और हमें आवश्यक जोखिम लेने से रोक सकता है। लेकिन जैसा कि लेखक कहते हैं, अस्वीकृति जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और यह हमारे मूल्यों और क्षमताओं का प्रतिबिंब नहीं है। विकास की मानसिकता को अपनाकर और अस्वीकृति को विफलता के बजाय एक प्रतिक्रिया के रूप में देखकर हम लचीलापन बना सकते हैं और पहले से अधिक मजबूत होकर वापस आ सकते हैं। डर के अलावा कई लोग असुरक्षा और सीमित विश्वासों से जूझते हैं जो उनके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। वे कहते हैं, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मेरे पास वह नहीं है जो मेरे लिए आवश्यक है, या मैं कभी भी अपने विश्वासों जितना सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन जैसा कि लेखक हमें याद दिलाते हैं, हमारे विश्वास पत्थर की लकीर नहीं है। हमारे पास उन्हें चुनौती देने और बदलने की शक्ति है। अपनी सीमित मान्यताओं को पहचानकर और उन्हें फिर से परिभाषित करके हम अपनी पूरी क्षमता को प्रकट कर सकते हैं और अपने करियर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं और सीमित मान्यताओं पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं? एक तकनीक आत्मपुष्टि का अभ्यास करना है। इसमें अपने और अपनी क्षमताओं के बारे में सकारात्मक कथन दोहराना शामिल है, जैसे कि मैं सक्षम हूं और सफलता का हकदार हूं। मेरे पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौशल और ज्ञान है, या मैं लचीला हूं और किसी भी चुनौती को पार कर सकता हूं। अपनी योग्यता और क्षमताओं की पुष्टि करके हम आत्मविश्वास का निर्माण कर सकते हैं और आत्मसंदेह की आवाज को शांत कर सकते हैं। एक और तकनीक है सफलता की कल्पना करना। कुछ समय के लिए कल्पना करें कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं और अपना आदर्श करियर जी रहे हैं। कल्पना करें कि आप आत्मविश्वास के साथ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अपने सहकर्मियों से प्रशंसा प्राप्त कर रहे हैं या किसी योग्य पदोन्नति का जश्न मना रहे हैं। सफलता की एक विशद कल्पना करके
आप उत्साह और प्रेरणा की भावना पैदा कर सकते हैं, जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जोखिम उठाना व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास का मार्ग। सबसे पहले आइए समझते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का क्या मतलब है। हमारा कंफर्ट जोन एक आरामदायक बुलबुले की तरह है, जहां सब कुछ सुरक्षित और जाना पहचाना लगता है। यह वह जगह है जहां हम सहज और नियंत्रण में महसूस करते हैं, लेकिन यह वह जगह भी है जहां विकास रुक जाता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब है अपनी सीमाओं को पार करना और नई चीजों को आजमाना। चाहे वह किसी चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करना हो, नई नौकरी के लिए आवेदन करना हो या मीटिंग में बोलना हो। ऐसा करके हम खुद को नए अवसरों और अनुभवों के लिए खोलते हैं, जो हमें अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक अनिवार्य हिस्सा है परिकलित जोखिम लेना। लापरवाह व्यवहार के विपरीत परिकलित जोखिमों में विचारशील विचार और योजनाएं शामिल होती हैं। यह रस्सी पर चलने जैसा है। आप जोखिमों से वाकिफ हैं, लेकिन आप मानते हैं कि संभावित पुरस्कार उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। सोच समझकर जोखिम लेने से हम अपने क्षितिज का विस्तार करने के लिए खुद को चुनौती देते हैं। अब व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए जोखिम लेने के लाभों पर चर्चा करते हैं। आत्मसंतुष्टि और विकास के मार्ग पर चलते हुए हमें अक्सर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ जोखिम लेने का महत्व उन संदर्भों में समझाया जाता है जहां हम अपनी सीमाओं को पार करते हुए नई संभावनाओं की खोज करते हैं। जब हम स्थिरता के रूप में बाधाओं के बिना रहते हैं, तो हमारे लचीलापन और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। जोखिम लेने से हमारा सोचने का तरीका बदलता है। हम नई सोच और नए दृष्टिकोण की खोज में जुट जाते हैं, जो हमें नए और अनूठे समाधानों की ओर ले जाता है। जोखिम लेने से हम अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में साहसिक निर्णय लेने के लिए तैयार होते हैं। इसके अलावा जोखिम लेने की क्षमता हमें बाधाओं को पार करने में मदद करती है। हमें यह यकीन दिलाती है कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। इससे हमारा मानसिक स्थिति मजबूत होता है और हम संघर्षों को जीतने के लिए तैयार होते हैं। अंत में, जोखिम लेने से हम अपने आत्मसमर्पण और साहस की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। यह हमें उच्चतम स्तर पर उत्कृष्टता की ओर ले जाता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। जोखिम लेने की यह क्षमता हमें एक सकारात्मक और उत्तेजक जीवन की ओर अग्रसर करती है। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा बुक समरी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कैसा लगा, और अपनी कैरियर में बेस्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।